Annie, where are we? हम इस वक्त वेनिस बीच पर हैं और वेनिस बीच ये ओरिजिनल वेनिस बीच नहीं है, वो कोई और है, लेकिन ये भी वेनिस बीच है लॉस एंजलिस का। और यहाँ की ख़ास बात ये है कि ये बीच में सूरज, समंदर और रेत तो हर बीच में होती है, लेकिन उसके अलावा वहाँ पे क्या होता है, दैट्स व्हाट मेक्स अ बीच इंडिविजुअल। और इस बीच की ख़ास बात ये है कि यहाँ पे बहुत सारा बॉडी बिल्डिंग का सीन है, उसके अलावा दुकानें हैं, उसके अलावा म्यूज़िक का सीन है, उसके अलावा यहाँ पर अपना एक कल्चर है वेनिस बीच का, जो कि लॉस एंजलिस के इलाके तक ही महदूद है। इट्स वेरी यूनिक टू लॉस एंजलिस एंड दैट्स व्हाट मेक्स वेनिस बीच इन लॉस एंजलिस रियली फैसिनेटिंग। वेलकम टू ज़िंदगी 360। मैं हूँ एनी अली खान और लॉस एंजलिस में आज हमारा दूसरा दिन है। मैं अभी तक अपने न्यूयॉर्क के कपड़ों में हूँ और बहुत गर्मी लग रही है, लेकिन कोई चॉइस नहीं है। लेकिन मैं और रज़ा आपको दिखाएंगे आज वेनिस बीच, लॉस एंजलिस का वेनिस बीच, जहाँ पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं देखने के लिए और जानने के लिए। और रज़ा हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं ज़िंदगी 360। हम हैं इस वक्त लॉस एंजलिस में और हम आपको स्टोरीज बताएंगे। आप ये कर चुकी हैं जी। सॉरी, मैं शेड्स ट्राई ऑन कर रहा था। What do you think? What do you think? Yeah? Red and the visor thing, Star Trek, anyone? I think development and literacy की बात एक्चुअली ये बेहतर होगा कि हम उस तरफ बढ़ें। इट्स अ बिट ऑफ अ सीरियस टॉपिक, लेकिन हमने कहा कि हम LA आए हुए हैं, दैट वी मस्ट इंटरव्यू द फाउंडर ऑफ डेवलपमेंट इन लिटरेसी। जैसे आपको पता है, दिल एक नॉन प्रॉफिट इदारा है जो यहाँ बेस है, लेकिन पाकिस्तान में वो लिटरेसी के लिए काम करता है। वी टॉक टू द फाउंडर ऑफ दिल, हु इज़ फिज़ा शाह। उनसे पूछा कि व्हाट वाज हर मोटिवेशन कि ये तंजीम यहाँ शुरू करें, लेकिन पाकिस्तान में वो काम कर रही है। लेट्स हैव अ लुक। हम इस वक्त मौजूद हैं अर्वाइन कैलिफोर्निया में। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त फिज़ा शाह, हु इज़ द फाउंडर ऑफ दिल। उनसे पूछेंगे कि उनकी क्या मोटिवेशन थी टू गेट इनटू दिस सॉर्ट ऑफ वर्क और दिल क्या काम करता है पाकिस्तान में। फिज़ा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अब ये बताएं फिज़ा कि अपने बारे में थोड़ा बताइए कि आप पाकिस्तान के किस इलाके से ताल्लुक़ रखती हैं, आप अमेरिका कब आईं और आपको कैसे ख्याल आया कि आपने दिल जैसी ऑर्गेनाइजेशन शुरू करनी है। मेरी पैदाइश क्वेटा की है। क्वेटा पाकिस्तान में मैं पैदा हुई थी, मगर मेरे वालिद आर्मी में होते थे, तो उनको हर 3 साल बाद उनकी कहीं पोस्टिंग एक नई जगह पे होती थी। मुझे नहीं ये लगता कि मैं किसी एक ख़ास हिस्से से हूँ। मैं पूरे पाकिस्तान से, मुझे इस तरह लगता है मैं पूरा पाकिस्तान ही मेरा है, क्योंकि उस तरह से हम किसी एक इलाके से नहीं। आप हर जगह रही हैं तो आपको जी, मेरे वालिद लाहौर से हैं, मगर मुझे ऐसे लगता है जैसे पूरा पाकिस्तान मेरा है। राइट। तो आपको ये कैसे ख्याल आया कि अमेरिका आके आपने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन शुरू करनी है जो पाकिस्तान में काम कर रही है, लेकिन पाकिस्तानी अमेरिकन से उसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग ताल्लुक है। ज़्यादातर जो पाकिस्तानी अमेरिका आए हैं उनकी अच्छे लिखे पढ़े लोग हैं, उन सब की तालीम पाकिस्तान में हुई, वो यहाँ आए, एक रिसोर्स लेके पाकिस्तान से आए। और मेरा पाकिस्तान उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कुछ वापस दें अपने मुल्क को। इसी को सोच के हमने दिल शुरू किया। अब तो 15 साल हो गए और हमारा सपोर्ट माशाल्लाह पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी ने हमें बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है और उसी की वजह से दिल आज कल है जहाँ पे है। पाकिस्तान में इस वक्त क्या काम कर रहा है दिल? व्हाट आर द प्रोजेक्ट्स जो इस वक्त ऑन द ग्राउंड हो रहे हैं? जी, पाकिस्तान में हमारे 180 स्कूल हैं और उसके अलावा हमारा जो फोकस है वो टीचर ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि क्वालिटी का हम बहुत ज़ोर है हमारा क्वालिटी एजुकेशन पे। और एक दूसरी चीज़ है जिस पे हम बहुत काम कर रहे हैं, वो है करिकुलम डेवलपमेंट। तो ये बताएं कि जो स्कूल्स इस वक्त काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, उनकी क्या ख़ास बात है? व्हाट इज़ द दिल टच जो आप इन स्कूल्स को देते हैं, उनकी क्या एक ख़ास बात है जो आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन? देखिए, हमारी ये कोशिश है कि हम अपने बच्चों को ऐसी तालीम दें जिससे उनको क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स उनके डेवलप हो, उनकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग डेवलप हो,
उनमें लीडरशिप डेवलप हो, उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप हो, क्योंकि जब तक ये चीज़ें बच्चों में हम शुरू से ही नहीं डालेंगे तो उनका जो चांस है ऑफ सक्सेस इन टुडेज़ वर्ल्ड इट्स गोइंग टू बी हाईली रिड्यूस्ड। मुझे डॉक्टर बहुत बड़ा लेक्चरर बनना है और मैं अक्सर करना साइंस के लेक्चर बहुत दूंगी। फिज़ा ये बताएं कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है दिल, ख़वातीन की एजुकेशन के ऊपर बहुत एम्फेसिस आप लोग देते हैं, इसकी वजह क्या है? देखें, पाकिस्तान की आधी पॉपुलेशन औरतों की है और अगर औरतें आगे नहीं बढ़ेंगी और वो तरक्की नहीं करेंगी तो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं करेगा। सिर्फ तालीम ही नहीं, मुआशरे में भी साथ साथ तब्दीली आनी पड़ेगी। और माशाल्लाह अब हमारे जहाँ जहाँ हमारे स्कूल्स हैं इतनी तब्दीली आ रही है उन गांव में, उन इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी होता है कि जो हाउस होल्ड है उसकी आमदनी भी बढ़ती है। जी बिल्कुल, और उसकी वजह से हम ये भी देख रहे हैं कि कहीं कहीं शादियां भी अब थोड़ी देर से हो रही हैं। फिज़ा, थैंक यू सो मच, आपका टाइम आपने हमें दिया एंड गुड लक विद द मिशन। थैंक यू। उसके सामने आऊँ तो ये पैसे नहीं मांगेगा। आप लेकर आए एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद है डीजे रेखा, भंगड़ा सीन न्यूयॉर्क सिटी का, एंड शी पायनियर्ड इट। वेरी एक्साइटिंग, कहीं नहीं जाएगा जब तक मैं और रज़ा सर अपने मसल्स टोन कर रहे हैं। We'll be right back, I swear. There you are, Annie. I was looking for you. Yeah, I was just taking some photographs. You taking some photographs? You're actually blocking my view a little. Oh, am I blocking your view? I'm sorry to block your view, Annie. Yeah, you're really blocking my आप view. सामने से हट जाए, मैं असल में वो कुछ फुटेज लेने की कोशिश कर रहा हूँ। Annie, आप आप सामने क्यों? रज़ा? Annie, I can't. Annie, please. रज़ा? Annie, I can't. Annie, please. Brother, you're really blocking my view. लॉस एंजलिस के वेनिस बीच से न्यूयॉर्क का भंगड़ा सीन डीजे रेखा ने पायनियर किया है साउथ एशियन म्यूजिक सीन न्यूयॉर्क में, और हम आपको लेके चल रहे हैं बेसमेंट भंगड़ा, जहाँ पे एक ज़बरदस्त भंगड़ा पार्टी चल रही है। चल के देखते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। Every hip hop record got an Indian sample, right? Do your research. This where it started right here. It's the Barbara, baby. DJ Reagan in the area. Mike clapping out the area. न्यूयॉर्क सिटी में पंजाबी स्टाइल म्यूजिक इंट्रोड्यूस करने वाली डीजे रेखा यहाँ की देसी कम्युनिटी और भंगड़ा के शौकीन लोगों के लिए एक लेजेंड की हैसियत रखती हैं। इनकी ऑर्गेनाइज की हुई भंगड़ा बेसमेंट नाइट न्यूयॉर्क का मुस्तकिल हिस्सा बन गई है। It's a night that you know where we are. We're always in New York City on the first Thursday. Fresh off the boat, now do the bongo. Now hold up with the drink in your hand. I'm here. The bongo got me while it 1 foot in the air. डीजे रेखा को यूनाइटेड स्टेट्स में भंगड़ा का पायनियर कहा जाता है, लेकिन इनका कहना है कि ये सिर्फ ये चाहती हैं कि लोग अच्छा म्यूजिक एंजॉय कर सकें। I've been fortunate enough to have an opportunity to put forth in a dance club a music that I love, and been lucky enough to be the first one and to have a sustained following and audience. So when you're first at something, people throw names at you like pioneer. It's right place, right time, and just a passion for the music. जो भी वजह हो, लेकिन इनकी पार्टीज अटेंड करने न सिर्फ न्यूयॉर्क से बल्कि बाहर से भी लोग आते हैं। I go to college at Ohio State, and I'm here in town for meetings and interviews. And the person I'm staying with, he's been around the New York area for like
around 10 years, and he said that DJ Reka's got a good reputation for the past 15 years. He's like, you definitely have to check this out. So, you know, I came with him to check it out. भंगड़ा के शौकीन लोगों का कहना है कि भंगड़ा बेसमेंट न्यूयॉर्क की बेस्ट पार्टी है। भंगड़ा के लिए हम हर वक्त इसी जगह पे आते हैं। It's the only place where we're guaranteed to see our friends, we're guaranteed to get our Punjabi music and have an awesome time. मुझे यहाँ पे आते 13 साल हो गए। 13 साल हो गए। 13 साल से आप एसओबी आ रहे हैं। This is the best party in New York. If you are Punjabi हो तो this is the place you have to be. This is the hottest spot in New York. If you're Desi, doesn't matter where you are, this is the place to be on every first Thursday of the month. ये स्केटबोर्डिंग बहुत ख़तरनाक लग रहा है, तो मैं ख़ुद तो नहीं ट्राई करने वाला, लेकिन हम ऐसे एक शख्स से बात करेंगे जो स्केटबोर्डिंग कर सकता है। मैं तो यहाँ से निकल रहा हूँ, वरना मुझे तो स्केटबोर्ड ना लग जाए। I'll see you in a second. हम इस वक्त मौजूद हैं एक ऐसे शख्स के साथ जो अभी स्केट पार्क में हमें दिखा रही थी कि हाउ शी स्केट्स। हम उनसे बात करेंगे and find out what is skateboarding. First of all, can I have your name? Ria. Ria, tell us what is it about skateboarding that gets you out here and makes you want to come out here? I mean, what's not to like? It's the sunset and all my friends and skate park. Yeah, skating. I mean, well, when did you get into skateboarding? I've been skating most of my life. Most of your life? Yeah. And I started skating in the skate park last year. what would you say your level of expertise is? Expertise, like how good are you essentially? It doesn't matter about how good you are. It's about the technique and about practicing and perfecting what you can. So all the people that are here, do you know them? Are they regular people who come here, Locals. or is it everyone's Locals? Locals, huh? Yeah. And is it something that Venice Beach in particular is known for, or, Yep. or the Locals. skating culture here? Yep, that's cool. exactly what we're known for. Is skating and yeah, skating. What more do you need in life? Skating. Huh? Awesome. Yeah. Well, keep skating, keep doing what you're doing. It's pretty cool. We'll tell everyone back home that they need to get into this. You guys need to try this. All right. Pakistan. There it is. Pakistan. Pakistan. There it is. All right. What in the world is that thing? Guys, what is that? ये जानवर है, क्या चीज़ है? Whoa. It's like a mammoth tusk or something. We're demonstrating. अभी एनी से पूछेंगे कि क्या बात हो रही है। अच्छा, एनी ने ऐनक भी उतार दी। Okay, now this is getting interesting. What in the world are they talking about? Acha, we'll find out what Annie is talking about right after the break. She's so uncomfortable. Okay, we'll see you after the break. यानी तुम्हें कुछ अजीब सा तो नहीं महसूस हो रहा? हाँ रज़ा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फ्लोट कर रही हूँ। हाँ, ऐसा लग रहा है कि हम स्पेस में हैं, ऐसी कोई चीज़। बड़ी एलियन सी जगह है लॉस एंजलिस। हाँ, बड़ी जैसे किसी और दुनिया से आई है। इरम परवीन बिलाल के पास चलें? हाँ, आई थिंक कहीं और ही जाना होगा ताकि हम ये फिगर आउट कर सकते हैं कि मसला क्या है। इरम परवीन एक पाकिस्तानी फिल्म मेकर है, बहुत अच्छा कर रही हैं। शी इज़ जस्ट कम आउट विद शी इज़ अबाउट टू कम आउट विद द फिल्म। उनसे ज़रा बात करते हैं और इन द मीन टाइम हम फिगर आउट करेंगे कि हम हैं कहाँ। ये काफ़ी सीरियस मसला है, मुझे लग रहा है। काफ़ी पेचीदा मामला है ये। जिस पे हर शख्स यहाँ उंगलियां उठाता था, उसी पोशाक में देखा
तो एक जाहिद निकला जिस पे हर शख्स तड़प गई रूह, जिस पे हर शख्स यहाँ उंगलियां उठाता था, उसी पोशाक। पाकिस्तान फिल्म्स और ख़वातीन एक ऐसा नैरेटिव है जो कि बहुत ज़्यादा सुनने में नहीं आता पाकिस्तान से बाहर भी और इनफैक्ट पाकिस्तान में भी, क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री नहीं है। लेकिन ख़वातीन का पॉइंट ऑफ व्यू जितना ज़रूरी है उतना ही कम भी है। ऐसी ही एक यंग फीमेल पाकिस्तानी फिल्म मेकर इस वक्त मेरे साथ हैं, इरम परवीन बिलाल। इनकी फर्स्ट फीचर फिल्म डेब्यू होने वाली है जोश के नाम से। आई फाइंड दैट वेरी इंटरेस्टिंग। इरम, आपने क्या कहते हैं एनवायरमेंटल साइंसेज, इंजीनियरिंग साइंसेज में अपना अंडरग्रेड किया हुआ है, वहाँ से फिल्मों का सफ़र कैसे हुआ? रियलाइज़ ये किया कि पाकिस्तान में लॉयर्स बहुत हैं, डॉक्टर्स बहुत हैं, इंजीनियर्स बहुत हैं, लेकिन स्टोरी टेलर्स नहीं हैं। और ये भी रियलाइज़ किया कि लोग अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू और एक तासुर जो है एक जगह के बारे में यूजुअली आजकल मीडिया से ही बनाते हैं। तो आई नो इट्स सेड अ लॉट बट इट इज़ वेरी ट्रू कि मीडिया में हमारे इतने रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं हैं, एंड स्पेशली दोज हु आर ट्रेन्ड अब्रॉड, हु लिव अब्रॉड, हु हैव अ इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव एंड who see कि पाकिस्तान इन द वर्ल्ड कहाँ फिट कर रहा है आजकल। तो दैट वाज रियली अ बिग रीज़न। जोश फिल्म आने वाली है, बहुत कुछ सुन रहे हैं मीडिया में, खबरें में आ रहा है कि एक नई फिल्म है और एक नए फिल्म मेकर ने बनाई है। क्या लेकर आ रही हैं आप इस फिल्म के अंदर? हम क्या एक्सपेक्ट करें? किसके लिए बनाई गई है ये फिल्म? इसके अलावा जोश डील्स विद इश्यूज ऑफ क्लास सेपरेशन पाकिस्तान में, फ्यूडलिज्म, क्लास सेपरेशन और एक इंडिविजुअल की पावर के बारे में है जोश। तो द रीज़न मैं इस बारे में बहुत एक्साइटेड हूँ इज़ बिकॉज द स्टोरी जो कि हम पाकिस्तान में देख रहे हैं 2007 से आगे जो भी पॉलिटिकल केओस हुआ, उसमें जो यंग जनरेशन है वो एकदम से इतनी पोलिटिसाइज हो गई, इतनी रिस्पॉन्सिबल हो गई कि अर्थक्वेक आया, फ्लड्स हुए, लोग खुद चल के खुद काम कर रहे थे। और जोश का मैसेज इत्तेहाद में आज़ादी है। पोशाक, while we were trying to cast for Josh in 2010, stars Sheema Kirmani, Jashinder Chaggar, it's very much an experimental piece. मतलब कि मैंने बार्सिलोना में मैं ट्रांजिट में थी और लिटरली मैं एक कैफ़े में बैठे हुए मैंने इसकी स्टोरी लिखी थी और 2 हफ्तों में मुझे ये था कि मैंने शीमा किरमानी को शूट करना है। आई जस्ट रीच आउट टू हर, शी अग्रीड। हमने 2 हफ्तों में उसको, मुझे जब मैंने शूट किया मुझे ये भी पता नहीं था वो एडिट होगी या नहीं होगी, बट ये मुझे पता था कि मेरी स्टोरी क्या है एंड आई रियली फेल्ट इट। Don't dance in public. These are our beliefs. Oh, but your mother danced. She was the best person I've ever known. All the films have strong female voices. I guess I'm a woman, so I'm concerned about having female voices out there. But they also have male voices. And hopefully as I keep going in my career, I'll be, more balanced and more sort of aware and educated and the type of voices I want to show. Can you tell us a little bit about कि क्या struggles होते हैं एक नए filmmaker की, और उसके अलावा the advice you would give to other filmmakers in Pakistan, women like yourself who want to make films, उनके लिए क्या opportunities हैं? I think as an independent filmmaker I've realized कि opportunities अगर आप देखें तो opportunities नहीं होती. There's a way to look at it. You need to create your opportunities. एंड आई थिंक कि नए फिल्म मेकर्स को मैं यही कहूँगी कि आप ये ना सोचें एंटाइटलमेंट जो है ना कि हाँ हमने इससे ग्रेजुएट किया, हमने ये किया, हमें कुछ मिल नहीं रहा. दैट्स नॉट द वे टू लुक एट इट. यू नीड टू पिक अप द कैमरा, स्टार्ट शूटिंग. पैसे नहीं है, पैसे रेस करें. यू नीड टू डू दैट एंड आई थिंक दैट्स समथिंग दैट इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग ने मुझे सिखाया है. इरम, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके. वी विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर जोश एज वेल एज इन द फ्यूचर. वी होप दैट कि आप और फिल्में बनाएंगी एंड दैट मोर वुमेन विल कम इनटू दिस फील्ड. सर्टनली आई थिंक वी कैन यूज फीमेल फिल्म मेकर्स. एंड ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. हम इस वक्त आपको मिलवाएंगे आमना माजिन से, हु इज़ ए बॉलीवुड डांस इंस्ट्रक्टर. ये एक बहुत बड़ा एक फैड बन गया है अमेरिका में कि बॉलीवुड डांस सब लोग करना चाह रहे हैं. दे वांट टू बी पार्ट ऑफ द होल कल्चर ऑफ बैकग्राउंड डांसिंग. और ऋतिक रोशन एंड ऐश्वर्या राय, द होल थिंग, सब लोग ये करना चाहते हैं यहाँ अमेरिका में भी. तो आमना माजिन इज़ अ बॉलीवुड डांस इंस्ट्रक्टर. वो हमें भी बता रही हैं कि वो क्या पढ़ाती हैं और व्हाट डू पीपल वांट टू सी आउट ऑफ हर क्लासेस. आइए मिलते हैं. My name is Amna Mazin. I am an owner for my dance company called Amna Dance to Inspire, where we teach Bollywood, jazz, hip-hop, and Latin.
I was on So You Think You Can Dance with NDM Dance Company. We were featured as one of the performing professional groups there. That was amazing to be on that stage. Also, I was in the music video Teach Me How to Dougie, in which we did like a Bhangra, a Bollywood style Dougie. It was also a lot of fun. I've been teaching at this studio, Your Neighborhood Studio, for almost, I think, 5 years now. I am a trained dancer in Bollywood style, Latin and ballroom, samba, cha-cha, all of those, jazz and hip hop. So those are my four most favorite dance styles, if you will, and that is what I teach. That is what I'm passionate about. So our dance company has a curriculum of incorporating all those 4 styles so we can create the all-around dancer. For Bollywood, amongst all the actresses, I grew up to Madhuri Dixit. My mom told me when I was 4 or 5 years old, I'd watch the Ek Do Teen, I'd watch that over and over, and I would just take over the TV and I'd try to mimic her. And she totally, the way she performs with her face and incorporates in her body where almost her soul is coming out through the performance is who I have admired all my life. Beyonce is an amazing performer, but Bollywood-wise, I actually really like Katrina as well. Her dancing is coming up there, but Madhuri is my favorite. She definitely knows how to teach, and I cannot dance Bollywood. Thank you, Amna. We're going to leave here Bollywood stars. I'm very excited. Yaar, Annie, yaar, bada cool jagah, yaar, ye Venice Beach, yaar. यार ये सीन है, सीन ऑन, चिल सीन है। चिल है यार, सेट है यार। यार सीन अगर ऐसा हो यार, हर जगह ऐसा सीन हो तो यार दुनिया कितनी कूल जगह होगी यार। यार तूने मुझे देखा यार, गिटार बजाते हैं इस तरह। यार गिटार ऐसे बजाते हैं। चिल हो जाते हैं, चिल है। यार सॉरी यार, ये थोड़ी पागल हो गई, हम सब थोड़े पागल हो गए। आपको अगले शो में मिलेंगे। This is the last you'll see of us like this, I promise you. Next week we will be in a very cool place, not Venice Beach, but it will be awesome. Stay tuned. सेट सीन है यार, सेट सीन है।